हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। बहुत अच्छे समझिएगा, क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, है ना। यदि आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट समझ आ गया होगा तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आज हम 10 मिनट में शुरू का कुछ कंसेप्ट बताएंगे। बस उस कंसेप्ट को 10 मिनट आप मतलब कि इधर उधर भटकिएगा मत। यानी ऐसा ना हो कि आपका आँख हो मेरे तरफ और दिमाग और मतलब किसी गार्डन में चला गया हो घूमने। ऐसा नहीं करना है। बस 10 मिनट मेरे फोकस करिएगा, है ना। देखिए नया टी शर्ट लॉन्च हुआ है आज, ठीक है पीछे भी दिख रहा होगा ना। तो क्या है कि हाँ सॉरी, टी शर्ट में भटक रहे थे हम खुद। चलिए देखते हैं। और देखिएगा लाइन क्या है। लाइन क्या है कि दो बिंदुओं को मिलाने से, है ना, दो बिंदुओं को मिलाने से तैयार आकृति को क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं या लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्योंकि लाइन का तो लिमिट ही नहीं है कितना लंबा खींचा जा सकता है। तो उसको छोटे से पार्ट को पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति को क्या कहते हैं? रेखाखंड। उसी को हम कहेंगे लाइन, ठीक है, यानी रेखा कहेंगे। अब समझिएगा, अब सेम पूरा कंसेप्ट आपका वही लगेगा। कौन वही लगेगा? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का। समझिएगा, ये हो गया आपका, समझिए कोऑर्डिनेट फर्स्ट, है ना। कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया भाई? कोऑर्डिनेट हो गया फर्स्ट। समझिएगा, आपका जो लाइन देगा वो किसी भी कोऑर्डिनेट में देगा। जो लाइन देगा कहाँ देगा भाई? किसी भी कोऑर्डिनेट में देगा। लेकिन हम अभी आपको समझाएंगे किस कोऑर्डिनेट में, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट फर्स्ट की बात करेंगे, है ना, क्योंकि मेरे पास यही है, ठीक है। अब समझिएगा, तीन चीज़ों को सबसे पहले समझना है। तीन चीज़ों को समझना है। पैरेलल, है ना, पैरेलल। दूसरा समझिएगा क्या समझना है? लंबवत, है ना, यानी परपेंडिकुलर। अरे शहर में जो शहर है ना, एक होता है इंक्लाइंड। इतना काम कराते हैं घर में। देखिए बगल में कटिंग हो रहा है, हो सकता है थोड़ा सा आवाज़ जाए, थोड़ा सा दूर है ना, बगल वाले घर में हो रहा है, हो सकता है आवाज़ जाए, मतलब कि डिस्टर्ब कर दिए सब। एक तो शादी का माहौल चल रहा है, इधर आज इसका घर बज रहा है, कल उसके घर बज रहा है, रेगुलर क्लासें नहीं चल पा रही हैं, ऊपर से इतना घर बनवाते हैं सब ना, मतलब पागल हो जा रहा है आदमी। अरे देखिए पैरेलल मतलब क्या होता है भाई? समांतर, है ना। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? लंबवत। और इंक्लाइन मतलब समझिए झुका हुआ। क्या समझना है आपको? झुका हुआ। अब समझिएगा, है ना, एक इसकी हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट फर्स्ट। एक कौन सा कोऑर्डिनेट है? फर्स्ट, है ना। समझिएगा सेकंड थर्ड सारा ऐसा होगा। एक कौन सा प्लेन मान ले रहे हैं? एक कौन सा प्लेन है? ये हो जाएगा वर्टिकल प्लेन। कौन सा प्लेन हो जाएगा आपका? वर्टिकल प्लेन। बस आपसे रिक्वेस्ट है 10 मिनट समझिएगा, फिर आपको कंसेप्ट यदि समझ आ गया तो क्वेश्चन करने देखिएगा, चुटकियों क्वेश्चन कर डालेंगे। समझिएगा, हम मान लेना है बोर्ड कौन सा प्लेन है भाई? वर्टिकल प्लेन। कौन सा है? वर्टिकल है तो वर्टिकल प्लेन। हम कह रहे हैं एक क्या है आपके पास? एक लाइन है। लाइन ही तो होगा, लाइन ऐसा ही तो होगा। ये क्या हो गया आपका? एक लाइन हो गया। हम कह रहे हैं लाइन वर्टिकल प्लेन के कैसे है ना। ए लाइन वर्टिकल प्लेन के कैसे है? मतलब कि लंबवत है, समानांतर है कि झुका हुआ है? ए लाइन वर्टिकल प्लेन के कैसे है? तो आप कहेंगे सर वाई लाइन जो हो रहा है वर्टिकल प्लेन के मतलब समांतर है। समांतर समझ रहे हैं? दो सेम डिस्टेंस की, है ना, कंटिन्यूअस, जिसकी बीच की दूरी लगातार समान होती जा रही है, उसे क्या कहेंगे? समांतर। जैसे कि ट्रेन की पटरी, सिंपल है ना, ट्रेन की पटरी के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है? समांतर। एक कहीं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर। देखिएगा, ए वर्टिकल प्लेन, ए आपका लाइन। लाइन वर्टिकल प्लेन के कैसा है? आपको समझ आ रहा है? समांतर है, ठीक है। चलिए अब हम कोऑर्डिनेट लेके बताते हैं, है ना, ठीक है। अरे यार इन लोगों को निकालते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा, कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये जो लाइन है वर्टिकल प्लेन के कैसे है? समझिएगा, है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। लाइन वर्टिकल प्लेन के कैसे है? लाइन वर्टिकल प्लेन के कैसे भाई? कहेंगे सर लाइन वर्टिकल प्लेन के समांतर है। ए लाइन वर्टिकल प्लेन के कैसे है? ए लाइन वर्टिकल प्लेन के कैसे है? सॉरी, ए लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के कैसे है? तो कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल से भी समांतर है और वर्टिकल से भी समांतर है। सेम समझ रहे हैं? समांतर समझ रहे होंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन से कैसी लाइन है? समांतर है। क्या कभी हॉरिजॉन्टल प्लेन और लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो कभी मिलने वाले हैं? नहीं मिलने वाले हैं।
ये लाइन वर्टिकल प्लेन से कैसे है, तो कहेंगे सर वर्टिकल प्लेन के भी समांतर है। अब समझिएगा, हम कहते हैं ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के कैसे है, तो आप कहेंगे सर ये सीधे सीधे दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल पे फटाक से काट रहा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के कैसे है भाई, लंबवत है। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन के कैसे है, लंबवत है, लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के कैसे है, लंबवत है। और यही लाइन वर्टिकल प्लेन का कैसे है, कहेंगे सर वर्टिकल प्लेन के समांतर। देखिए वर्टिकल प्लेन के समांतर है, ये नहीं समझिएगा, ये लाइन जो है वर्टिकल प्लेन के समांतर है, ये लाइन वर्टिकल प्लेन के यानी बोर्ड के समांतर है। यहाँ समझा देते हैं, ये लाइन अभी वर्टिकल प्लेन समझिएगा, ये लाइन वर्टिकल प्लेन के समांतर है और ये भी समांतर है। देखिए ये भी तो समांतर है वर्टिकल प्लेन की, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल बना रहा है। जैसे देखिए ये लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के कैसे है, तो कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर है। ये कैसे है, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर है भाई, ये भी हॉरिजॉन्टल, देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन के कैसे है समांतर, ये कैसे है, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर ये है ना। एंगल कहाँ से बदल रहा था, अभी वर्टिकल से, तो समझना है ये जो है देखिएगा, ये जो था ये यहाँ जो था वो दोनों यहाँ लाइन जो है वर्टिकल के भी समांतर है, हॉरिजॉन्टल के भी समांतर है। जबकि इसको देखिएगा, इसको इस लाइन को ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के तो समांतर है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कैसे है, लंबवत है। चीज़ें समझ आ रही है, चीज़ें समझ आ रही होगी। मेरा गला ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, क्या बताएं। आप लोग भी कहेंगे मास्टर का हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही रह रहा है। चलिए देखते हैं, ये जो लाइन है ये कैसा है, कहेंगे सर ये जो लाइन है ये अब हॉरिजॉन्टल के समांतर है और वर्टिकल के कैसा है, लंबवत है। चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब ये किसी भी प्लेन में दे सकता है, सेकेंड प्लेन, थर्ड प्लेन, फोर्थ प्लेन, ठीक है ना। समझिएगा मतलब हम क्या करना चाहते हैं, मेन आपको क्या समझना है, ये जो लाइन है ये वर्टिकल के कैसे है, समांतर है। ये जो लाइन है वर्टिकल के समांतर है, और ये क्या है वर्टिकल के, ऐसा हो गया। अभी तो ऐसा था तो कह रहे थे समांतर है, लेकिन ऐसा हो गया तो क्या, ये भी तो समांतर ही है। ऐसा हो गया तो क्या हो गया, ये भी समांतर ही है। ऐसा हो गया समांतर, वर्टिकल समांतर, घुमा दीजिए पूरा, वर्टिकल से समांतर, वर्टिकल से लंबवत कैसा होगा, ऐसा होगा। ए वर्टिकल से लंबवत है, देखिए वर्टिकल से एक ऐसा हो गया लंबवत। हम देखिए समांतर पूरा समांतर जा रहा है, घूम रहा है पूरा समांतर वर्टिकल प्लेन से, कैसा भी रख सकता है, ऐसा रख देगा, ऐसा रख देगा, ऐसा रख देगा। चीज़ें समझ आ रही। हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ये भी समांतर है, कितना भी एंगल पे घुमा दीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और समझिए। ये जो लाइन है ये क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल के क्या है, समांतर, और हॉरिजॉन्टल से क्या है, एंगल पे। देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से समांतर, हॉरिजॉन्टल से एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से लंबवत, हॉरिजॉन्टल के भी समांतर। यही अब शुरू हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। हाँ देखिए, अरे यार कुछ काट रहे हैं हम सब, देखिएगा ये क्या है भाई, ये क्या है समझिएगा। ए लाइन हॉरिजॉन्टल, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल से स्थिति समझना है, उसके बाद वर्टिकल से। ए लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल के समांतर, वर्टिकल के भी समांतर। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल के लंबवत, वर्टिकल के समांतर। ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल के समांतर, वर्टिकल के लंबवत। ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल के इंक्लाइंड, वर्टिकल के लंबवत, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड, वर्टिकल के समांतर, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है ना, देखिए कुआं बना रहा होगा, और वर्टिकल के समांतर। ये क्या है भाई, ये क्या है हॉरिजॉन्टल के समांतर, वर्टिकल से एंगल। धीरे धीरे सारी चीज़ पढ़ेंगे, पूरा हम आपको बता रहे हैं आएगा क्या क्या आपके पूरे फ्यूचर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, लाइन के पूरे क्वेश्चन में कैसा आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, एकदम नहीं कन्फ्यूजन आए, ठीक है। अब बस एक चीज़ और समझिएगा, ये जो लाइन है भाई, ये लाइन है समझिएगा, है ना। अब जानते हैं क्या पढ़ते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। कौन सा प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम बहुत पहले बता चुके हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या बताए थे, बताइए। हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ये चीज़ बताए थे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो लाइन ऑफ साइट होती है एक दूसरे के समांतर होती है, ऑब्जर्वर अनंत पे होता है, तथा लाइन ऑफ साइट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के लंबवत जाके मिलता है, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे ऑब्जेक्ट के साइज प्लेन ऑफ मतलब प्रोजेक्शन के साइज के बराबर होता है। इतना सारा प्रॉपर्टीज है क्या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, समझिएगा। ये लाइन है,
अब देखिए रेखाएं कैसे आएंगी भाई, ये लाइन है, रेखाएं कैसे आएंगी, रेखा आया देखिए लाइन ऑफ साइट अनंत से आ रहा है समांतर यहाँ आके मिल जाएगा, इधर से आएगा कहाँ के मिल जाएगा, यहाँ के मिल जाएगा, दोनों को मिला देंगे क्या तैयार हो जाएगा लाइन। भाई मेरा जितना लंबा मार्कर है उतना लंबा लाइन तैयार हो गया, ध्यान देखिए रखिएगा है ना। अब देखिएगा अब इस लाइन को हम क्या कर रहे हैं, किसी एंगल पे झुका रहे हैं, किस एंगल पे झुका रहे हैं, ठीक है। यानी हम सीधे अभी तो क्या था, अभी समांतर था, अभी बोर्ड यानी वर्टिकल प्लेन के लाइन कैसे से समांतर था, जितना बड़ा लाइन मतलब जितना बड़ा मार्कर था उतने बड़ा प्रोजेक्शन बन गया। अभी वर्टिकल प्लेन का समांतर वाला ठीक है। ए कैसा है, ए है लंबवत, ए वर्टिकल प्लेन बोर्ड के कैसा है लंबवत। अब लाइन ऑफ साइट आएगा तो क्या बनेगा, सिर्फ छोटा सा ऐसा बिंदी बनेगा, यानी ए कौन सा है, लंबवत है, ए क्या हो गया, लंबवत वाला केस हो गया। अब समझिएगा यदि इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन से एंगल दे दे, कुछ क्या दे दे, एंगल, देखिए कुछ एंगल पे झुका दे, समझ आ रही चीज़ आपको, वर्टिकल प्लेन से कुछ एंगल दे दिए। अब देखिएगा अब लाइन ऑफ साइट आएगा, देखिएगा लाइन ऑफ साइट आएगा तो यहीं काटेगा, देखिए यहाँ काटा और दूसरा लाइन ऑफ साइट आया तो यहाँ काटा, भाई लास्ट में पॉइंट पे ही तो काटेगा, देखिए झुका हुआ है ना, यानी अब कितना मिला, इतना लंबाई मिला आपको, यानी ये क्या है भाई, तिरछा वाला है, झुका हुआ, यानी देखना है आपको, हम बता रहे इन्हीं तीनों को समझना ही है, इन्हीं तीनों को समझना है। अब बताइए आप एज ए सिविल इंजीनियर क्या चाहेंगे कि जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट हो उतना ही बड़ा प्रोजेक्शन बने, अब तो ये चाहेंगे, समझिएगा। यानी ऑब्जेक्ट के बराबर प्रोजेक्शन किस में बनता है, जब लाइन प्लेन के कैसा हो, समांतर हो। देखिए जितना बड़ा ये था उतना ही बड़ा प्रोजेक्शन किस में बना है, क्या इंक्लाइंड में बना है, नहीं, क्या लंबवत में, नहीं, किस में बना है, समांतर में। तो एक आपको नोट लिखना पड़ेगा, क्या नोट लिखना पड़ेगा, है ना, नोट लिखना पड़ेगा, है ना। लाइन जिस प्लेन के समांतर होती है, लाइन जिस प्लेन के समांतर होती है, जिस प्लेन के समांतर होती है, लाइन जिस प्लेन के समांतर होती है, उस प्लेन में उसका ट्रू लेंथ बनता है, टीएल लिख दे रहे हैं भाई, ट्रू लेंथ बनता है। एक्चुअल लैंग्वेज ये होता है कि ट्रू शेप बनता है, लेकिन लाइन का शेप क्या है, लाइन की तो बस लंबाई है ना, तो ट्रू लेंथ बनता है। बताइए क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है चीज़ें। जिस प्लेन के भी हो भाई, देखिएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन का कैसा है, समानांतर, हॉरिजॉन्टल समानांतर, एक कैसा है हॉरिजॉन्टल का, ए भी समानांतर ही हॉरिजॉन्टल का, एक कैसा है हॉरिजॉन्टल का समानांतर है, हॉरिजॉन्टल के समानांतर। बताइए जितना लंबा ये है उतना ही लंबा प्रोजेक्शन बनेगा कि नहीं, हॉरिजॉन्टल पे बना है ना, हॉरिजॉन्टल का लंबवत। अब इसका पॉइंट बनेगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना दिया, अब जितना लंबा है उतना लंबा नहीं मिलेगा, ये समझ आ रहा है। यानी कोई लाइन जिस प्लेन से समांतर होती है उस प्लेन में उस लाइन का ट्रू लेंथ मिलता है, ठीक है जी। चलिए इतना समझ आ गया, चलिए एक बार और रिवीजन करते हैं। इस लाइन का एच पी वी पी से बताइए, कंडीशन बताइए, एच पी वी पी से कंडीशन, तो कहेंगे एच पी वी पी दोनों के समानांतर, ए एच पी के लंबवत वी पी के समांतर, ए वी पी के लंबवत एच पी के समांतर, ए एच पी से एंगल पे वी पी के समांतर, है ना। चलिए अभी बहुत आने वाला है, ठीक है। अब तो देखिएगा, अब एच पी से कुछ डिस्टेंस था, वी पी से कुछ डिस्टेंस था, अब स्थित करेंगे, याद करिए प्रोजेक्शन आप पॉइंट में पढ़े थे कि प्रोजेक्शन वी पी से दूरी, एच पी से दूरी और पॉइंट, हाँ पॉइंट वी पी से दूरी, एच पी से दूरी, अब पॉइंट कभी कभी वी पी या एच पी में स्थित रहता था। अब वाला क्वेश्चन करना, समझिएगा, जो लाइन है, समझिएगा जो लाइन है एच पी के समांतर तथा एच पी में स्थित है, समझिएगा एच पी सॉरी वी पी में, चलिए एच पी में स्थित कर दे रहे, एच पी में स्थित है, एच पी में क्या है भाई, यदि स्थित हो गया है ना, दो केस बन सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है, यानी एच पी से भी डिस्टेंस कुछ दूरी पे, वी पी से भी कुछ दूरी डिस्टेंस पे, लेकिन वी पी से कुछ दूरी पे है, लेकिन एच पी में क्या है, स्थित है। अब बताइए एच पी में क्या है, स्थित है, तो एच पी में इसका क्या मिलेगा, ट्रू शेप मिलेगा भाई, एच पी में क्या मिलेगा, ट्रू शेप, क्योंकि स्थित है तो लगभग समांतर की तरह है। वी पी में क्या है, वी पी में स्थित हो गया, स्थित हो गया लगभग समांतर की तरह तो है ना, स्थित हो गया यानी उस पर रख दिए, ठीक है। यानी दूसरा आपको क्या नोट लिखना है भाई, नोट क्या लिखना है, लाइन जिस प्लेन में
जिस प्लेन में स्थित होता है तो भी उस प्लेन में उसका ट्रू लेंथ मिलता है। क्या मिलता है भाई? यदि कोई लाइन किसी प्लेन में स्थित है या प्लेन के समांतर है। प्लेन के समांतर है तो समझे आ रहा है, देखिए समांतर है तो स्थित है मतलब रख दिए स्थित है, ये भी तो समांतर की तरह है लेकिन HP से डिस्टेंस नहीं कुछ है। तो यदि लाइन किसी प्लेन के समांतर है तो उस प्लेन में उस लाइन का ट्रू शेप मिलेगा, और यदि लाइन जिस प्लेन में स्थित है तो भी उस लाइन का उस प्लेन में ट्रू लेंथ मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा कमाल। चलिए कंडीशन बताइए, इसका बताइए। तो कहेंगे कि VP के तो समांतर लेकिन HP में स्थित है ना। देखिए VP के समांतर HP में स्थित। अब HP के समांतर नहीं बोलेंगे, ये क्या बोलते हैं? VP और HP दोनों के समांतर। लेकिन ये क्या बोलेंगे भाई कि VP के समांतर HP में स्थित। इसको बोलेंगे कि HP के समांतर और VP में स्थित या VP पर स्थित है ना। हम कह रहे हैं कि XY लाइन पे ही है। अब क्या कहेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वाला पूरा नियम लगाना है। लाइन HP और VP दोनों में स्थित। मेरे भाई इसको क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे लाइन का एक सिरा HP में स्थित। क्या बोलना है? लाइन का एक सिरा, एक ही सिरा है ना। देखिए कहेगा लाइन HP में स्थित, लाइन HP पूरा कंडीशन पूरा हम लिखवाएंगे, डोंट वरी, पूरा हम लिखवाएंगे। पहले हम पूरा को रिकॉल करा लेना कि आगे कि पूरा चैप्टर में आएगा क्या। अभी हम ये वो बता रहे हैं कि पूरा चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सा लैंग्वेज यूज करेगा, हम सबको अलग अलग कराएंगे, आपको एकदम फर्स्ट क्लास समझ आएगा। ठीक है, अभी समझिए। हम कह रहे हैं ए लाइन क्या है? कहेंगे ए लाइन HP में स्थित है, लाइन HP में स्थित है। अब क्या हो गया? लाइन का एक सिरा HP में स्थित है, लाइन HP में स्थित है, लाइन का एक सिरा स्थित है। लाइन VP में स्थित है, लाइन का एक सिरा VP में स्थित है। बड़ा कंफ्यूजन। देखिएगा लाइन का एक सिरा HP में स्थित तथा लाइन VP में स्थित, लाइन का एक सिरा HP में स्थित तथा लाइन VP में स्थित, लाइन का एक सिरा VP में स्थित तथा लाइन HP में स्थित। है ना कंफ्यूजन वाली बात? लेकिन कर सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपको बस 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला चीज़ है कि लाइन का बस समझिएगा 2 ही नोट याद रखिए, अभी तक 2 ही नोट याद रखिए। कौन कौन सा? कि लाइन जिस प्लेन से पैरेलल होती है उस प्लेन में उसका ट्रू लेंथ मिलता है, और लाइन जिस प्लेन में स्थित होती है उस समय भी समझेंगे कि हम लाइन उस प्लेन से समांतर है, और अर्थात उस लाइन का उस प्लेन में ट्रू शेप मिलेगा। यदि लाइन किसी प्लेन के लंबवत होती है तो उस प्लेन में बिंदु मिलता है छोटू सा। यदि लाइन किसी प्लेन में लंबवत होती है तो क्या मिलता है? बिंदु मिलता है छोटा सा। तो ये तो आप समझ सकते हैं, लंबवत में एकदम सीधा दिख जाएगा। मेन दो इसको याद रखना है। अब आगे बढ़े, चलते हैं, समझिएगा। सबसे हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई? टाइप फर्स्ट है ना। फर्स्ट टाइप लिखेंगे। जो लाइन है वो दोनों प्लेन के, लाइन दोनों प्लेन के समांतर है। समझिएगा, लाइन दोनों प्लेन के कैसा है मेरे लाल? समांतर है। हम क्या पढ़ेंगे? लाइन दोनों प्लेन के कैसा है? समांतर है। ठीक है, लाइन दोनों प्लेन के समांतर है। डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको मज़े से समझ आएगा, ज़बरदस्त समझ आएगा, या फिर चलिए कुछ समझाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, है ना। हम मान ले रहे हैं कौन सा प्लेन ले रहे हैं? देखिएगा, हम मान ले रहे हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, है ना। हमेशा फर्स्ट से नहीं, कुछ कन्फ्यूजन भी तो होना चाहिए। एक क्या हो जाएगा आपका? थर्ड कोऑर्डिनेट। लाइन दोनों से क्या है भाई? दोनों से क्या है? देखिएगा, दोनों से क्या है? समांतर, यानी यहाँ है कहीं, यहाँ है कहीं। ठीक है, यानी XY लाइन देखिएगा, खींचेंगे क्या? XY लाइन देखिएगा, है ना। थर्ड कोऑर्डिनेट HP अपन में VP, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, फोर्थ, कुछ भी लिख सकते हैं। हम अभी आपको थर्ड कोऑर्डिनेट का समझा रहे हैं। कुछ भी आ जाएगा, कर ले जाएंगे। देखिएगा,
जो लाइन है एच पी और वी पी दोनों के समांतर है। हाँ एक चीज़ और, जो पीछे का कंसेप्ट है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि एच पी से दूरी वी पी में दिखता है, वी पी से दूरी एच पी में दिखता है ना। ये तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। एच पी से दूरी वी पी में दिखता है, वी पी से दूरी एच पी में दिखता है, इतना याद होना। चलिए देखते हैं, है ना। अब देखिए लाइन कहाँ है भाई, यहाँ है, यहाँ है। अब देखिएगा एच पी से कुछ दूरी है, किस में दिखेगा, वी पी में। यानी वी पी में कुछ दूरी पर दिख जाएगा आपको। देखिए लाइन जितना लंबा रहेगा उतना लंबा प्रोजेक्शन खींचेंगे, लिखेंगे लाइन ए डैश और बी डैश। सिंपल है ना। अब देखिएगा है ना भाई, एच पी से दूरी है, किस में दिख गया, वी पी में। देखिए सामने देखिए, वी पी में कुछ दूरी पर दिखेगा, सामने देखिए। अब देखिए वी पी से कुछ दूरी किस में दिखेगा, एच पी में। तो वी पी से कुछ दूरी किस में दिख गया भाई, एच पी में। यही लाइन का प्रोजेक्शन हम खींच देंगे ए और बी, ठीक है ना। चलिए सेम इसी पे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको क्या कह सकता है, अभी आगे भी और बहुत कुछ कहेगा। देखिएगा एक्स वाई लाइन है ना में लाल, ये हो जाएगा आपका हाँ एच पी अपान में वी पी। अब देखिएगा अब लाइन एच पी से समांतर है, देखिएगा एच पी से तो समांतर है। देखिएगा बोथ लाइन क्या है, दोनों प्लेन के समांतर मिलेंगे। देखिएगा लाइन एच पी का समांतर है, लेकिन वी पी में क्या है, लाइन जो है एच पी के समांतर लेकिन वी पी में स्थित है, ऐसा है लाइन। उस समय क्या मिलेगा आपको बताइए, एच पी के समांतर वी पी में स्थित, बताइएगा। फ्रंट व्यू में कुछ डिस्टेंस देखने को मिलेगा। देखिए सामने देखिए एच पी से दूरी है ना, तो फ्रंट व्यू में कुछ डिस्टेंस देखने को मिलेगा। फ्रंट व्यू वी पी है, वी पी में कुछ डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। इसे कहेंगे ए डैश और बी डैश। वी पी के समांतर है, एच पी में स्थित है, एच पी में स्थित सॉरी एच पी के समांतर और वी पी में क्या है, स्थित है। वी पी में क्या है भाई, स्थित है। देखिए वी पी में स्थित है। अब ये प्लान कहाँ मिलेगा, एक्स वाई लाइन पे ही तो मिलेगा प्लान, तो प्लान आपको एक्स वाई लाइन पे ही मिल जाएगा। क्या कहेंगे इसे, ए और बी, ठीक है। इसी तरह बहुत अब देखिए एच, चलिए हम चाहते नहीं कुछ भी छोड़े, एच पी का समांतर हो गया, सॉरी हाँ वी पी का समांतर एच पी में स्थित हो गया। अब इसका कैसे बनेगा भाई, एच पी का वी पी का समांतर एच पी में स्थित है। देखिए वी पी का समांतर है और एच पी में स्थित है, तो वी पी से कुछ दूरी है और ये सारा दूरी देगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो कहेगा कि लाइन एच पी से इतना mm आगे ऊपर नीचे है, वी पी से इतना mm आगे पीछे है, लाइन की लंबाई इतनी है, वो देगा, ठीक है। चलिए है ना, हाँ देखते हैं। आज के वी पी से दूरी है, तो ए दूरी कहाँ दिख जाएगा, एच पी में। यानी अब जानते हैं हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, एच पी में कुछ दूरी दिख जाएगा, है ना। वी पी का एच पी में है तो फ्रंट व्यू कहाँ दिख जाएगा, एच पी में ही दिख जाएगा। देखिए यही चीज़ है, यानी ए हो जाएगा ए बी, यहाँ लिख देंगे ए डैश और बी डैश, ठीक है ना। अब बहुत कंडीशन होगा, कह देगा लाइन एच पी और वी पी दोनों में स्थित है, ऐसा कर देगा दोनों में स्थित है। तब क्या होगा भाई, एक्स वाई लाइन खींचेंगे, ऊपर एच पी हो जाएगा, नीचे वी पी हो जाएगा, और लाइन की लंबाई एक्स वाई पर ही दिख जाएगी। ऊपर लिखेंगे ए बी, नीचे लिखेंगे ए डैश बी डैश, एक्स वाई लाइन पे ही दिख गई। बताइए सही है कि नहीं है, आगे बढ़े ना। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं भाई। बहुत ध्यान से देखना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, एक 60 एवं लंबी रेखा ए बी के प्रक्षेप खींचिए जो दोनों संदर्भ तलों के समांतर है। ये तो कह रहा है एक 60 एवं लंबी रेखा ए बी के प्रक्षेप खींचिए दोनों संदर्भ तलों के समांतर है। रेखा 36 से 25 mm नीचे तथा 30 mm वी पी के पीछे। देखिए क्या कह रहा है, सारी चीज़ें बोल रहा है ना। समझिए क्या कह रहा है कि 60 एवं लंबी रेखा ए बी के प्रक्षेप खींचिए जो दोनों संदर्भ तलों के समांतर है। जो रेखा है एच पी के 25 mm नीचे है और 30 mm वी पी के पीछे है। कितना आसानी से आपको समझ आ गया किस कोऑर्डिनेट में है भाई, 25 mm नीचे 30 mm पीछे, किस कोऑर्डिनेट का है, थर्ड कोऑर्डिनेट का है। चलिए सबसे पहले फटाक से थर्ड कोऑर्डिनेट का क्या बना देना है आपको, सिंबल बना देना है। यानी एच पी और क्या हो जाएगा भाई, वी पी, ठीक है। कह रहा है ये तो था थर्ड कोऑर्डिनेट का, ठीक है। अब देखिए आज हम अलग अलग पेन लाना भूल गए, पता नहीं क्यों, हम ढूंढ तो रहे थे मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो हम आपको बता देंगे अभी खींच करके। और अपने रूम से आए हैं तो है ना H2H का यूज़ करते हैं, तो अलग अलग
ढूंढ रहे तो मिला नहीं, कहीं दब गया लग रहा है। तो अभी हम बता देंगे किस पेंसिल से कौन सा लाइन खींच रहे हैं। अभी जो खींचे हैं एच पेंसिल से खींचे हैं। किसे फिर जो पूरा बनाया एच पेंसिल है, ठीक है। 60 mm लंबी रेखा दोनों संदर्भ तलों के समांतर है। एचपी से 25 mm नीचे, वीपी के 30 mm पीछे। एचपी से बताइए दोनों में ट्रू लेंथ मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बोल दिया कि दोनों से कैसा है, समांतर है। यानी कि जानते हैं कैसा है, जानते हैं कैसा है, ऐसा है। कितना है देखिए, इसकी लंबाई कितनी है 60 mm, 25 mm नीचे और 30 mm पीछे। यहाँ है ऐसे ही है, ठीक है। अब बताइएगा दोनों संदर्भ तलों के समांतर है। हम क्या लिखे हैं कि जिस प्लेन का समांतर होगा उस प्लेन में उसका ट्रू लेंथ मिलेगा। ये तो दोनों के समांतर है, दोनों में ट्रू लेंथ मिलेगा। अब क्या करेंगे, 60 mm लंबी रेखा खींचेंगे भाई। देखिएगा एचपी से 25 mm नीचे कहाँ दिखेगा, वीपी में। देखिए देखिए देखिए, है ना, देखिएगा एचपी से 25 mm नीचे, ये किस में दिखेगा, वीपी में। तो 25 दिखेगा, एचपी से 25 mm नीचे, 25 mm वीपी में दिखेगा। तो देखिएगा जाइए कितना जाइए, है ना, 25 mm। देखिए डायमेंशन लाइन है एच पेंसिल से। एक कौन सा लाइन खींच दिया, प्रोजेक्शन लाइन। कितना लंबा खींचेंगे भाई, 60 mm लंबा रेखा। कितनी लंबी रेखा, 60 mm। एचपी से 25 mm नीचे किस में दिख गया, वीपी में। किसमें, वीपी में। अब इसका प्रोजेक्शन लाइन जाएंगे 2S पेंसिल से। किस पेंसिल से, 2S पेंसिल में। वीपी के 30 mm पीछे, यानी 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 कितना साइन देख रहे हैं, एचपी में 30 mm दिख जाएगा भाई। एचपी से दूरी वीपी में, और सेम इसी का प्रोजेक्शन खींचेंगे, है ना, और इसी लाइन को डार्क कर देंगे थोड़ा सा। बस हो गया आपका लाइन खत्म, मतलब ये क्वेश्चन खत्म। इसे क्या लिखेंगे, भी है ना तो ए डैश और बी डैश, वर्टिकल प्लेन है ना तो डैश। यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ ए बी, है ना, स्मॉल लेटर। और यहाँ से दर्शा देंगे, क्या दर्शा देंगे आप, क्या दर्शा देंगे भाई, 60 mm, है कि नहीं। ऊपर लिख देंगे, ऊपर एचपी है तो लिख देंगे टॉप व्यू, और नीचे क्या लिख देंगे, फ्रंट व्यू। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो ये किसी भी कोऑर्डिनेट में दे सकता है। हम बताएं आपको क्वेश्चन जो था आपके बुक में वही क्वेश्चन बताएं, आगे बढ़े, ठीक है। तो आज हो गया लगभग आधा घंटा, तो आज के लिए बस रहने देते हैं। अगले में हम पढ़ेंगे कुछ लंबवत वाले केस। कौन वाले भाई, लंबवत वाले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। गुड लक।